जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की इंग्लिश सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश सिलेबस यानी अंग्रेजी पाठ्यक्रम, जैसे 12th में होता है हर स्ट्रीम में, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, वो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है जो 100 नंबर का पूछे जाता है। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स होता है 50 नंबर का और सब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का, यानी टोटल मिलकर के 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है। पहले 150 नंबर का होता था, बट अब 50 नंबर हटा दिया गया है, 100 नंबर का होता है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव, जिसे डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस सब्जेक्टिव है। टोटल मैं अभी सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। मैं सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो है एसे पूछता है। एसे का मतलब होता है निबंध। जो एक कोई एसे पूछेगा 8 नंबर का रहता है, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को मतलब व्याख्या कहते हैं हिंदी में, और इसको प्रोज 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 और पोएट्री दोनों से पूछता है। जैसे स्टोरी ऑफ रेनबो पार्ट 2 की जो बुक है, उसमें जो प्रोज और पोएट्री है दोनों में से, जिसे गद्य कहते हैं, और एक पोएट्री मतलब पद। प्रोज मीन्स गद्य और पोएट्री मीन्स पद। यानी प्रोज का मतलब होता है कहानी, निबंध वगैरह दिया रहता है उसमें, और पोएट्री मतलब पद मतलब कविता। तो इससे एक्सप्लेनेशन दो पूछता है, जो 4 नंबर का होता है। एक 4 नंबर का होता है, यानी 4 दूनी 8, 8 नंबर का हो गया। दो एक 4 नंबर का होता है। प्रोज का पूछेगा एक 4 नंबर का, ये फिर 4 नंबर का, तो 4 दूनी 8 नंबर का ये हो गया। अगला है लेटर। लेटर मीन्स पत्र। जो एक पत्र पूछेगा, दो पूछेगा बट और में दिया रहेगा, और यानी या इसको एक उसको लिखो या फिर इसको लिखो, दोनों पत्र ही होता है। तो एक पूछेगा जो 5 नंबर का होता है। चौथा में है 5 बुक क्वेश्चंस, यानी कि आपके क्वेश्चन से रेनबो पार्ट 2 की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेगा, 10 या 12 दिए क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 5 को सॉल्व करना है आपको। और एक एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है 2 नंबर का होता है। लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखेंगे। 40 से 50 शब्दों में यूं कहे तो 3-4 लाइन की लिखेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 5 दूनी 10, 10 नंबर का ये हो गया, राइट। उसके बाद समरी आती है 5वां नंबर में, जिसे सारांश बोलते हैं। समरी, सारांश। जो प्रोज की बात कर रहा था ना, मतलब जो गद्य और पोएट्री मीन्स पद यानी कविता, दोनों में से पूछता है, एक एक पूछता है। यानी उस समरी भी 2 आपको लिखना है। जो एक समरी होता है 5 नंबर का, ठीक है। तो 2 हो गया, तो 5 दूनी 10, 10 नंबर का हो गया ये, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट पूछता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो पतली सी बुक आती है उसमें से पूछेगा। उसके बाद राइटर्स नेम। राइटर्स नेम मैच द फ्लोइंग। राइटर्स नेम मतलब होता है लेखक का नाम। जैसे कंटेंट में दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि इसने किसने लिखा है, डीएच लॉरेंस। इसने किसने लिखा है, डीएच लॉरेंस। तो इस तरह से मैच द फ्लोइंग पूछेगा। राइटर्स नेम, वो राइटर का नाम याद होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जैसे ये रेनबो पार्ट 2 की बुक है मेरे पास, और इसमें जो बुक है, इसमें जो कंटेंट है ये याद होना चाहिए। ये बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। जैसे ये कंटेंट है, इसमें आप देख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो किसने लिखा, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, किसने लिखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस तरह से कंटेंट याद होना चाहिए। ये प्रोज सेक्शन का है और ये पोएट्री सेक्शन का है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट को जॉन डॉन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हाट विट मैन, ये याद हो जाएगा। तो ये केवल मैच द फ्लोइंग में काम नहीं करता है, बट आप जब समरी लिखते हैं तो वहाँ पे भी काम आता है, और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तब भी काम आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और ऐसे मैच द फ्लोइंग तो पूछता ही पूछता है। ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट याद हो गया तो लगभग आपको 15-20 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। जब तक आपको कंटेंट याद नहीं रहेंगे तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट, लिखने ही नहीं आएगा। कैसे, अगर मान लेते हैं कि दे दिया जाए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से, तो फिर आपको राइटर का नाम याद होना चाहिए, तभी तो आप लिख सकते हो ना, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले ये जो कंटेंट है आप देख सकते हैं, कंटेंट है प्रोज पोएट्री, राइटर का नाम एकदम डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं।
हाँ, ट्रांसलेशन भी पूछता है, अनुवाद जिसे कहते हैं। आपको 7-8 दे देगा या 10 दे देगा, उसमें से आपको कितना, पैसेज मतलब होता है गद्यांश। गद्यांश तो आप समझते हैं, हिंदी में भी पूछता है और इंग्लिश में भी पूछता है। जैसे दे देगा कहानी जैसे, और उसमें से क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा उसी कहानी में रहेगा, उसे गद्यांश कहते हैं, पैसेज कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग जिसे हिंदी में कहते हैं संक्षेपण, और हिंदी में संक्षेप भी कहते हैं और संक्षेपण भी कहा जाता है। प्रेसिज राइटिंग, आप या इसे लिखिए या फिर इसे लिखिए, या दिया हुआ है ना, ये सबकी लिखने की जरूरत नहीं है, या जहाँ भी मैंने लिखा है वो ऐसे लिखना है। या संक्षेपण भी कहा जाता है। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। जैसे मान लेते हैं कि उसमें दे देगा कहानी जैसे कुछ लाइन लिखा रहेगा, और उसमें से आपको संक्षेप में, संक्षेप मतलब छोटा में लिखना है, प्रेसिज राइटिंग करनी है। तो हम कैसे करते हैं प्रेसिज राइटिंग में अगले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। जैसे होता है क्या है कि शब्द को काउंट करके उसमें से 3 से भाग करके जितना आता है उसमें उतने शब्दों में लिखते हैं प्रेसिज में, और उसका टाइटल भी लिखना पड़ता है कि उसकी कहानी है तो किस बारे में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें प्रेसिज राइटिंग में सीखते हैं हम लोग। तो ये या में या तो इसको लिखिए या तो पैसेज बनाइए, या फिर अनुवाद कीजिए, या फिर मैच द फ्लोइंग कीजिए। और ध्यान है मैच द फ्लोइंग दो को देता है ना, तो दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स का पूछता है, बस इतना है, इससे कुछ बाहर है ही नहीं सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर का आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 50 मार्क्स का। एक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन एक नंबर, 50 पूछा जाएगा, और उसमें से अब वो बात आती है कि कहाँ से आता है। आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आती है, और ये रेनबो पार्ट 2 से भी आती है, और ग्रामर से भी पूछी जाती है, ज़्यादातर ग्रामर से पूछी जाती है, और ट्रांसलेशन से नहीं पूछी जाती है, ग्रामर से, ट्रांसलेशन से, और रेनबो पार्ट 2 से, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ये 4 बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ज़्यादातर ग्रामर के पार्ट्स होते हैं उसमें। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ें उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग बता देंगे, मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है ग्रामर में। ठीक है, तो इतने ओवरऑल इतने पढ़ना है क्लास 12th में, और ये आ गया तो फिर आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, इस बात को समझिए। अब ये नहीं कि हम करेंगे कि हाँ या में जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये गलत बात है। पैसेज भी आपको आना चाहिए, फ्रेसेज भी राइटिंग आनी चाहिए। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, बट नॉलेज के व्यू से पढ़ेंगे। नॉलेज के व्यू से पढ़ेंगे तो सबका ज्ञान रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि तो याद तो पूछता है, हम प्रेसिज राइटिंग करेंगे नहीं, बट आप इसका नॉलेज नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब